किसान भाइयों, आज काफ़ी दिन के बाद मैं अपने खेतों में आया हूँ और काफ़ी बदलाव दिखाई दिया। ये हमारा फागण का टंच विधि का गन्ना है। अब जैसे दिसंबर चल रहा है तो ये अब मुझे और दूसरे सामान्य वालों से ज़्यादा तगड़ा सा दिखाई दे रहा है। एक तो गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि मिट्टी ट्रैक्टर से ना चढ़ पाने के कारण हमें ये बंधवाना पड़ा। कोई बात नहीं, तजुर्बा धीरे धीरे ही होता है। गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी है और ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। ये कुछ खुड्डों पे हमने एक मज़दूर से मिट्टी चढ़वाई थी। अभी खेत गिल्ला है, वरना मैं अंदर घुस के दिखाता इसमें। ये ड्रिप वाले पाइप भी फलवा दिए हमने, ये बड़े। ये देखिए आप, इसकी लंबाई फूट गई, ऊंचाई तकरीबन गन्ना 11 फुट हो चुका है। काफ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा है, देखो। बाप रे, इसकी जो लंबाई है भाइयों, अभी मैं यहाँ पैर रखूँगा और यहाँ से लगा लो जी 11 फुट, 10-11 फुट की गन्ना हो चुका है। और अभी ये मेरे ख्याल में 3 महीने में जाएगा मिल में, तो उम्मीद है 12-13 फुट हो सकता है। अगर 12-13 फुट हो गया और हम इसमें लागत कुछ नहीं लगा रहे, अब जैसे सिर्फ पानी दे रहे हैं, तो बुराई कुछ है नहीं। और भाइयों, एवरेज का पता लगेगा कटने पे। देखो अभी मैं झूठ बोल दूँ, जब तक ये कट नहीं पाएगा या कट कर नहीं जाएगा फैक्ट्री में, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर इसमें मिट्टी पहले चढ़ जाती तो शायद ये ना बंधवाना पड़ता। लेकिन एक बात और देखी मैंने, अगर लंबाई 10 फुट से ज़्यादा होती जा रही है तो बंधवाना तो पड़ेगा, वरना गन्ना झोंक ले जाएगा। ये देखिए आप, अब ये कितना अच्छा एकदम बढ़वार पर है। बढ़वार इसलिए अच्छी हो रही है क्योंकि इसमें हवा लग रही है, पानी ऊपर तक नहीं आता, इससे 1 फुट नीचे रह जाता है। और इसे गन्ने को नमी मिल रही है लगातार, और नमी का ही कारण है जो ये गन्ने की अच्छी बढ़वार हो रही है। अगर ये सादी विधि का होता तो इसे नमी नहीं मिलती, ये पानी में डूबती इसकी जड़ हर बार, जिसका नुकसान रहता। ये दोहरे का खूड़ है भाइयों, तकड़ा खड़ा है। ये ड्रिप फैला दी गई। आपको तो सीजन खैर इसे चालू होने में रहेगा। अगली बार एक खेत में ज़रूर ड्रिप का सिस्टम देखेंगे फैला के, कि उससे क्या लाभ मिलता है। क्योंकि अगर पानी कम देना पड़े तो ये अच्छी बात है, सरकार भी जोर लगा रही है भाई पानी का दुरुपयोग ना करो। वाटर लेवल घटते जा रहे हैं, हम भी समझते हैं इस बात को। तो अगर थोड़ा थोड़ा पानी बचाया जाए तो बुराई क्या है। देखो, एक तो हमारे मोटर की घिसाई बचेगी। जब कम चलेगा, कम पानी यूज होगा तो कम चलेगा। जब कम चलेगा तो घिसाई कम होगी, मेंटेनेंस कम आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पानी बचाओ, देश बचाओ वाला जो नारा है बिल्कुल सही है। अब अच्छा लग रहा है, मैं कैमरा घुमाता हूँ चारों तरफ।
ये हमारा फागण का है, टंच विधि का। और ये सामने टिंकू की पेडी है और अंकित का घम्मो का। ये भी बहुत बढ़िया खड़ा है क्योंकि ये मई का बोया हुआ है। ये 30 इंच पे है। भाइयों अगर इसका एवरेज बढ़िया आया तो अब की बार और फिर बोएंगे दोबारा, क्योंकि ये फरवरी और मार्च के आसपास कटेगा हमारा। और उस टाइम पे फागण का गन्ना पुतता है। और औसत अगर सही नहीं आया, लग रहा है वही बात है तो फिर हम वही 30 इंच का बोएंगे। 30 इंच का इसलिए बोएंगे क्योंकि ट्रैक्टर नहीं है, छोटे यंत्र नहीं है, तो छोटे किसान को कोई फ़ायदा नहीं है बिना मतलब रकम लगाने की। क्योंकि अगर वही पैदावार 30 इंच पर आ रही है, वही पैदावार 60 इंच पर आ रही है, तो फिर क्या ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की। झोटे से कंटीमीटर निकाल लो। हाँ वाकई अगर 10-20 कुंटल का रख दिया, मतलब 10 कुंटल भी ज़्यादा निकल गया या उसके बराबर भी निकल गया, तो इसका मतलब जो है हमारी लागत कम लगी तो भी फ़ायदा है। अब कुछ लोग डरा रहे हैं 60 इंच पे है पैदावार घटेगी, वही डर सता रहा है बस, और कुछ नहीं। कुछ मेरे भाई 60 इंच की बजाय दरअसल हमने जब बोया था हमें ये बताया था लोगों ने कि इसे बंधवाना नहीं पड़ता, और ये हमें 2 बार बंधवाना पड़ गया, तो फिर फ़ायदा क्या रहा। दूसरा यंत्र की समस्या है, यंत्र नहीं है हमारे पास। राम राम है। जब यंत्र नहीं है तो बिना यंत्र भी काम नहीं होता। अब हमने कैसे कैसे 1 एकड़ गन्ना पैदा किया है हमें पता है, कितनी हमें दिक्कतें आई, मज़दूर मिलते नहीं, देखो जिसके पास 50 बीघे से ज़्यादा गन्ना है, 100 बीघे है, 150 है, वो तो किसान कुछ भी खरीद सकता है। सच्चाई बात है। एक छोटा किसान 5 बीघे 10 बीघे गन्ना बोए और उसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करे, सरकार से कोई लाभ नहीं है। मैं उद्यान विभाग में गया, वहाँ बताया कि 75,000 की छूट है। अब बताओ एक किसान आदमी 75,000 की छूट के लिए धक्के खाता फिरे, जिस पे 60,000 रुपये GST लग रही है। ये GST की भी राड है। अब बताओ एक छोटा सा ट्रैक्टर लेने में 50-60 हज़ार रुपये GST के चले गए, तो किसान को क्या बचा। तो छूट कहाँ मिली, इसे तो सेकंड हैंड ले लें वो बढ़िया है। शामली में छोटा ट्रैक्टर 1.5 लाख का मिल जाए, 300-400 घंटे चला हुआ, बिगड़ता कुछ नहीं भाई। इनके तो खुलवा कर दोबारा सर्विस करा लो, फिर नवा का नवा। अब बताओ 5 लाख का छोटा ट्रैक्टर है और वो ही वहाँ कुछ चला हुआ, कुछ क्या किसान क्या कर रहा है इसका। भाई इस किसान का साल भर में 50 घंटे नहीं चल पाता, कितना बड़ा किसान हो। तो हमने तो सोचा कागज़ भी बनवाए, फर्द भी कटवाए, मेहनत करी बहुत। बाद में ये पता लगा कि अगर 75,000 छूट मिल रही तो उसमें 10-20 हज़ार रुपये वैसे भी स्टाफ को चाहिए, जो मुझे इशारा किया गया। तो हमने सोचे हमें 50,000 बचे, 75 में से 50 रह गए, और उन 50 में से भी फिर वो GST लिख दिया उसमें कोटेशन में 60,000 GST, और हवा ख़राब होगी तो किसान को क्या बचा, ये तो और ही और खा गए। तो भैया हमने तो कर दिया कैंसिल प्रोग्राम नए ट्रैक्टर का, क्योंकि इतने बड़े फार्म नहीं है वो ठाली खड़ा रहता, बिना मतलब उंगाई के चौंसले हैं। हाँ जिनके पास भाई बड़े फार्म हैं वो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, वो तो फिर धोरे का खूर ना बोवे,
बिल्कुल ऐसा बो है जैसा हमने बो रखा है। और जैसे ये चक्रोड़ है अपनी ऐप जैसी भी है, यहाँ टेपर सा बना ले और इसे मैं घुमाता रहे, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसमें खाली ट्रैक्टर से भी काम नहीं चलता, उसका रूटावेटर हो, हैरो हो, टीलर हो, लेज़र हो, मट्टी चढ़ाने का वो पलाव हो, फिर बड़े ट्रैक्टर के 2 आइटम हो, एक लेज़र, क्योंकि जब गन्ने की बुआई करेंगे तो बड़े ट्रैक्टर से होगी। हालांकि छोटे का भी आवा है वो एक खूड़ का, लेकिन वो तो उलझा फिरेगा उसमें, तो बड़े ट्रैक्टर का लेज़र हो। और भैया फिर एक वो क्या बोल रहे हैं, जब पेड्डी कट जाना और वो बर्मा सा चला हुआ है, मैं दूसरा का नाम ही भूल जाऊँ हमेशा, वो भी हो, वो भी 60-70 हज़ार रुपये का बताया। तो भाइयों इतना खर्चा है। और किसान के जब रेट का नंबर आवे, किसान को लड़ाई लड़नी पड़े, आंदोलन करने पड़े हैं। राज्य खुद को किसान का रेट देता नहीं तो फ़ायदा का फिर। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बस हमने ये बिछवा लिया पाइपलाइन, इसका हमें लाभ लगा क्योंकि यहाँ सीमेंट के कुलाबे बनवा देंगे हर खेत में। ये जो नाली वाली छोड़नी पड़ी थी, इससे झंझट से जान बच गई। भैया ये 30 वर्षीय खेत है हमारा पेड्डी का, चल रहा। अब जा मैं थोड़ी सी बात रह गई थी, इसमें अभी 2 ट्रॉली गन्ना हो रहा है, ये उधर खड़ा, जैसे ये निपट जाएगा तो इसका मैं आपको औसत बताऊंगा। ये 3.25 बीघे नंबर है, इसमें क्या औसत आया हमारा 30 वर्षीय पेड्डी का। अभी तो उम्मीद ये लग रही कि इसमें अच्छा चल रहा है काम, कम लागत में अगर पैदावार 80 कुंटल से ऊपर आ रही है तो नुकसान कुछ नहीं है। 80 तो ये पार कर गया, ये तो क्लियर है जो हमने औसत लगाया। बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। नमस्कार।